लोहे के दरवाजे के पीछे बैठा राधा मोहन, हाथों में हथकड़ी, उसकी आंखों में वो अनदेखा दर्द। पुलिस उसे कोर्ट ले जा रही है। उसने क्या अपराध किया? The evidence presented demands our immediate attention and a ruling without delay. राधा मोहन अदालत में है। वो दुख में गिर जाती हैं। You have to tell me now and the gravity of your situation. The evidence against राधा मोहन, तुम्हें किस जुर्म में अरेस्ट किया गया है? राधा मोहन ने अपनी सारी कहानियां सुनाई। छोटा एक गांव, एक बच्चा जहां गरीब रोज आते हैं, लेकिन सपने वे उसके दिल के साथी हैं। छोटा लड़का हर दिन गायों को चराने के लिए जंगल जाता है। जब दूसरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, वो गाय चराते हुए पढ़ाई कर रहा था। जिंदगी ने उसे ज्यादा कुछ नहीं दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब गाय चरने के लिए जंगल में गई, उसने देखा एक देवी का मंदिर। कुछ लोग और एक दासी एक व्यक्ति के पास आई। दासी ने उसे देखा और राधा मोहन के पास जाकर उससे कहा, बेटा, तुम इस दुनिया को रोशनी दिखाओ। माँ की दुआ है, रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत। राधा मोहन बचपन से ही उसे गायों से जान से भी ज्यादा प्यार रहा है। उसकी माँ एक परिवार में काम करके घर चलाती है। उसके पिता भी फुल टाइम काम करते हैं। इस तरह उनका परिवार दुख में दिन बिताता है। वो बचपन से ही मेहनती, साहसी और परोपकारी थे। हालांकि वो दुखी था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। सभी के लिए सम्मान था। जब भी वो पढ़ती थी, एग्जाम में अच्छे रिजल्ट आते थे, लेकिन वो गरीबी में नहीं जीना चाहती थी। पढ़ाई के साथ काम, मन में सपने, यही उसकी रोज की कहानी है। जब वो बड़ा हुआ तो उसने काम किया और घर चलाया, लेकिन घर चलाना नामुमकिन हो गया। उसने काम करने के लिए दूसरे राज्य जाने का फैसला किया। वो काम करने के लिए दूसरे राज्य गया। रेलवे स्टेशन पर बैठा, आंखों में आंसू, उसे जंगल के वे पुराने दिन, गायों के साथ जिंदगी, सब कुछ याद आ रहा था। उसने एक ऐसा बुराई देखा जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तो पनाची गली कंपनी में घुसने के बाद उसने देखा कि गायों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था। उसने उसकी तरफ देखा, उसका शरीर कांप रहा था। राधा मोहन दौड़ता हुआ बाहर आए। गायों को ट्रकों में लोड किया जा रहा था। जिन जीवों से मैंने बचपन से प्यार किया है, जिनके साथ मैं बड़ी हुई हूं, उन्हें इस तरह टॉर्चर किया जा रहा है। उसने फैसला किया, मैं गाय का रक्षक बनूंगा। वो घर लौट आया। वो जंगल में मंदिर गया और देवी के सामने रोया। माँ, इस दुनिया में क्या हो रहा है?
वो अपने माता पिता के पास आया और उनके गले लगने से उसकी कमजोरी टूट गई। वो फिर से मंदिर गया और देवी का आशीर्वाद लिया। और रक्षक बन गया। उसके बाद राधा मोहन ने गांव और आसपास के इलाकों के लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने युवा लोगों के एक ग्रुप बनाया और उनसे हर चीज पर नजर रखने को कहा। उन लोगों की मदद से उसने दिन रात एक करके गाय माफिया को पकड़ लिया। संत भी शामिल हुए, युवा उनके साथ शामिल हुए। सड़क पर विरोध प्रदर्शन, ट्रक रोके गए, गायें बचाई जा रही थीं। मैं जब तक जीवित रहूंगा गौ माता की रक्षा करूंगा। लेकिन एक ताकतवर सिस्टम, पुलिस बदलाव को खड़ा होने का समय नहीं देती। आरोपों, दबाव और झूठी गवाही से उसने तुरंत राधा मोहन के हाथ फिर से बंध गए। ये खबर सोशल मीडिया पर फैल गई। कोर्ट में सभी गवाह सबूत और राधा मोहन की बातें सुन रहे हैं। वो शिक्षा, वो ज्ञान, वो तीव्र इच्छा, वे कानून निरस्त करने के साधन बन गए। Let me remind you that this court will not tolerate any attempt to obstruct the course of justice. The court has made its decision. सारे सबूतों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि राधा मोहन पर लगाए गए झूठे आरोप गलत साबित हुए और उन्हें पूरे बाइज्जत खलस कर दिया गया। रिहा होने के बाद वो उसने गाय के लिए एक घर तैयार करता है और लोगों के जरिए गायों की सेवा की। मैंने किया, लेकिन इंसानियत एक जान बचाने की कोशिश कर रही है। अगर आप सब एक हो जाएं तो हम राम राज्य बनाएंगे। जानवरों पर जुल्म करना जुर्म है। हमारा देश दया की धरती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। साल बीत गए, रास्ता मुश्किल था, लेकिन सच और विचार फल देते थे। जो लोग जानवरों के प्रति दया दिखाते हैं वे मानवता को बचाते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।